Hello, my dear students. Welcome back to my class with the next topic of class 5th Mathematics PSEB book, chapter 6 Measurement, exercise 6.5. तो लास्ट वाली वीडियोस जो हैं वो उसमें लास्ट एक्सरसाइज 6.4 तक कवर हो चुकी है मेरी वीडियोस में। आप जाइए और वहाँ से देखिए उनको समझिए। अब 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ फॉर पैंट इज ₹265.50 एंड देयर इज 24 मीटर क्लोथ इन द रोल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बंडल। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने स्टेटमेंट में क्या आपको बताया है कि 1 मीटर क्लोथ की जो कॉस्ट है वो इतनी है। ठीक है, तो जो रोल है, क्लोथ का रोल बना होता है ना, जब हम दुकान से खरीदने जाते हैं तो रोल में भी होते हैं सम क्लोथ्स। ठीक है, तो उसमें टोटल क्लोथ की लेंथ कितनी है? 24 मीटर। तो क्या करना है, आपने पूरे बंडल की कॉस्ट मालूम करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपको 1 मीटर की कॉस्ट दी है, आपने 24 की फाइंड आउट करनी है। तो जितनी 1 मीटर की कॉस्ट आपको गिवन है उसको आपने क्या कर देना है, 24 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ फॉर पैंट्स। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ फॉर पैंट्स। पैंट्स के लिए जो 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है वो कितनी है? 265.50। अब आपने कितने कपड़े की कॉस्ट निकालनी है? 24 मीटर की। कॉस्ट ऑफ 24 मीटर क्लोथ इन रोल, मीन्स कि जो रोल में 24 मीटर क्लोथ है उसकी कॉस्ट आपने कैसे पता करनी है? कैसे लिखोगे? 265.50 मल्टीप्लाई बाय 24। तो आपने इसको 24 के साथ क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का सम बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए ऐसे 265.50 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 4 zeros द 0, 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 5s are 20, 2 कैरी 22 बन गया, फिर से 2 आ गया, 4 6 are 24, 24 प्लस 2 26, फिर से 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 प्लस 2 10। अब कितना आ गया? 2 zeros are 0, 2 5s are 10, तो 1 कैरी, 2 5s का 10 प्लस 1 11, फिर से 1 कैरी, 2 6 are 12, 12 प्लस 1 13, फिर से 1 कैरी, 2 2 is 4, 4 प्लस 1 5। अब इसको कर देंगे ऐड। तो ऐड करके आपके पास आया 0 0 2 7 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल है और डेसिमल के बाद टोटल में है 2 डिजिट, तो आप यहाँ से पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे। तो इसका आंसर कितना आया? ₹6,372। ये आ गई 24 मीटर क्लोथ की कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगोज इज 32.4 kg। मैंगोज का एक बॉक्स है जिसकी कॉस्ट है 32.4 kg। अ शॉपकीपर वांट्स टू मेक 6 पैकेट्स फ्रॉम दिस। ये जो मैंगोज है ना, टोटल इस वेट से शॉपकीपर ने कितने पैकेट्स बनाने हैं? 6 पैकेट्स। ठीक है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ मैंगोज विल बी देयर इन ईच पैकेट। यहाँ पे जो हर एक पैकेट है उसमें कितने मैंगोज आएंगे, कितने केजी मैंगोज आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो बेटा आपके पास में 20 कैंडीज हों। ठीक है, वो 20 कैंडीज आपने 5 बच्चों के बीच में बांटनी है। तो आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 20 कैंडीज 5 बच्चों में कितनी कितनी बटेंगी? तो आप क्या करोगे, 20 को 5 के साथ क्या करके देखोगे? डिवाइड। तभी आपको पता चलेगा कि आप एक एक बच्चे को कितनी कितनी कैंडीज दोगे। तो सेम इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसा ही करना है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ मैंगोज। द वेट of
द बॉक्स ऑफ मैंगोज। जो मैंगोज है उस बॉक्स का वेट कितना है 32.4 kg। क्लियर। नाउ नंबर ऑफ पैकेट्स, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनने हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 6। तो 6 पैकेट्स हैं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, वेट ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स कैसे लिखोगे यहाँ पे, वेट ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे, तो आप क्या करोगे 32.4 को 6 के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड। तो यहाँ पे बनेगा डिवाइड का क्वेश्चन, 32.4 को हम करेंगे 6 के साथ डिवाइड। तो सबसे पहले देखेंगे कि 6 के टेबल में 32 आता है या नहीं। 6 के टेबल में 32 नहीं आता है, तो यहाँ पे 6 5 का होता है 30, तो 30 आ जाएगा इसके नीचे। माइनस किया तो यहाँ पे 2 बचा। अब बेटा आपने डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे उतारना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पहले एक डेसिमल लगा दोगे, तब 4 नीचे उतरेगा। 6 4 का कितना होता है 24, रिमाइंडर बचा 0। तब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 5.4 kg। इट मीन्स कि हर एक बॉक्स में कितने मैंगोज आएंगे, 5.4 kg मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अ वेसल कंटेन्स 28.5 लीटर ऑयल। किसी वेसल में, वेसल मीन्स कोई बर्तन या फिर कोई कंटेनर, उसमें 28.5 लीटर ऑयल है। इट इज पोर्ड इनटू स्मॉल 5 कंटेनर्स, 5 स्मॉल कंटेनर्स। इसमें जो ऑयल है उसको 5 स्मॉल कंटेनर्स में पोर करना है, मीन्स डालना है। हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन 1 स्मॉल कंटेनर। यहाँ पे एक स्मॉल कंटेनर में कितना ऑयल आएगा वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटे, जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी दी गई है, हमें 1 की निकालनी है, तो ऑलवेज हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ ऑयल in the given vessel। quantity of oil in vessel। जो वेसल दिया गया है उसमें ऑयल की क्वांटिटी है 28.5 लीटर्स। तो नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर्स इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ईच कंटेनर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन ईच कंटेनर। हर एक कंटेनर में ऑयल की कितनी क्वांटिटी है, फॉर दिस वी हैव टू डिवाइड 28.5 बाई 5। ठीक है, अब डिवाइड का क्वेश्चन बनाएंगे। 28.5 को 5 के साथ क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 5 सा 25, माइनस किया 8 में से 5 को कट किया 3। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट नीचे उतरना है, तो यहाँ से उससे पहले यहाँ पे लगेगा डेसिमल, तो फिर हम 5 को नीचे उतारेंगे। 5 7 सा 35, रिमाइंडर बचा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 5.7 लीटर। हर एक स्मॉल कंटेनर है जो, उसमें कितना ऑयल आ जाएगा, 5.7 लीटर। क्वेश्चन 4 है, 1 बंडल ऑफ कॉपीज वेज 9.8 kg। जो 1 बंडल है कॉपीज का, उन सभी का टोटल वेट है 9.8 kg। फाइंड द वेट ऑफ 14 सच बंडल्स। तो हमें ऐसे 14 बंडल्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक चीज़ का वेट आपको दिया गया है और आपने 14 का पता करना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। जब भी हमें एक चीज़ की कॉस्ट या फिर क्वांटिटी कुछ भी दिया हो, ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस सोल्यूशन में आएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 1 बंडल ऑफ कॉपीज। weight of 1
बंडल ऑफ कॉपीज। तो जो कॉपीज का एक बंडल है उसका वेट है 9.8 kg। वेट ऑफ 14 बंडल ऑफ कॉपीज। अब आगे लिखेंगे वेट ऑफ 14 बंडल ऑफ कॉपीज इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि हमें 14 कॉपीज़ का वेट फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना है, 9.8 को 14 के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 8 32, यहाँ पे आ गया 3 कैरी। 9 4 या 4 9 36, 36 में 3 को ऐड किया 39। 1 8 का 8, 1 9 का 9। अब इसको ऐड किया 2 17, यहाँ पे 1 कैरी 13। ठीक है, ये आ गया 1372। अब ये जो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लग गया, डेसिमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 137.2 kg। वेट आ गया टोटल 14 बंडल्स का। क्वेश्चन 5, द लेंथ ऑफ अ स्टिक इज 12.7 सेंटीमीटर। एक स्टिक की लेंथ है 12.7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ 7 सच स्टिक्स। तो यहाँ पे आपने ऐसी 7 स्टिक्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो बेटे ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको एक स्टिक की कॉस्ट दी गई है, आपने 7 की निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट इसका। और साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सको। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ वन स्टिक। द लेंथ ऑफ वन स्टिक, एक स्टिक की लेंथ कितनी है, 12.7 centimeters. Length of 7 sticks. The length of 7 sticks is equal to 12.7 multiplied by 7. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करेंगे ऐसे, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 4 18, 1 कैरी, 7 1 7 प्लस 1 8। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना आया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से पीछे से एक डिजिट को छोड़ के लगा डेसिमल। आंसर आया 88.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी स्टिक्स की लेंथ आ गई, 7 स्टिक्स की। ठीक है, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ लगा है बेटा। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनके साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।